नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी द्वारा लोकसभा के सभी सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया गया है, जिसके तहत उन्हें यह कहा गया है कि सोमवार तक यानी 13 फरवरी तक सभी सांसदों को प्रेजेंट रहना है। कल भी आपने देखा होगा जब लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हो रहा था तो बीजेपी साइड में सारा जो सेट था वो फुल था, और ऐसे में अब बीजेपी द्वारा जो है लोकसभा के सभी सांसदों को व्हिप जारी किया गया है। 3 लाइन का व्हिप है जिसके तहत सभी सांसदों को सोमवार तक सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। यानी कहा जा सकता है कि कोई बड़ा बिल जो है पास किया जा सकता है, और इसके आप कह सकते हैं कि इसे लेकर ही व्हिप ये जारी करके सभी सांसदों को वहां प्रेजेंट मौजूद रहने के लिए कहा जा रहा है। ये बिल किस बेसिस पर होगा, कौन सा ये बिल लेकर आने वाले हैं, किस तरीके का कोई बड़ा धमाका, क्योंकि जब इस तरीके से व्हिप जारी होता है कोई बड़ा बिल जो है ये लेकर आते हैं, और ऐसे में कई बार ऐसे बिल्स जो है इसे लेकर जमकर हंगामा भी देखने के लिए मिलता है। इस जो है जब बिल ऐसा कुछ आता है तो इसे लेकर विपक्ष काफी हंगामा भी करती है। जिस तरीके से विपक्ष कल भी काफी कुछ बयानबाजी जब जिनको मौका मिला उस दौरान, चाहे कहिए कांग्रेस कहिए, अधीर रंजन चौधरी कहिए, हर व्यक्ति जिसे बोलने का मौका मिल रहा था वो केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रही थी। अब ऐसे में कई सारे मुद्दों पर चर्चा होती रहती है, कई सारी बातें कही जाती है। अदानी का मुद्दा भी लगातार खींचा जा रहा है, और इन सब के बीच बीजेपी के द्वारा जो व्हिप जारी किया है इससे आपको बता दें कि विपक्ष को टेंशन जो है बढ़ सकती है, क्योंकि कौन सा बिल लेकर आखिर आ रही है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि यह बिल बड़ा होगा और यह विपक्ष के लिए बड़ा झटका भी हो सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि जब इस बिल को जारी किया जाएगा तो इसे लेकर जबरदस्त हंगामा भी देखने के लिए मिल सकता है, जो हर बार देखने के लिए ऐसा मिलता है। और ऐसे इसे ही लेकर अब भाजपा ने सभी सांसदों को यह कह दिया है कि उन्हें उपस्थित रहना है 13 फरवरी यानी सोमवार तक जो है। लगातार जिस तरीके से लोकसभा का सेशन चलता रहेगा, जिस तरीके से जो है मौका पक्ष विपक्ष लेकर अपनी तरफ से बातें कहते रहेंगे, चीजें बोलते रहेंगे, इस दौरान बीजेपी के सभी सांसदों को जो है लोकसभा में सदन में जो है उपस्थित रहना है। और यह सोमवार तक के लिए व्हिप जारी किया गया है। 3 लाइन का व्हिप है, इसे जारी करके भाजपा द्वारा निर्देश दिया गया है। कहिए कि जितने सांसद हैं उन्हें बताया गया है कि आपको प्रेजेंट रहना है, और इसी से एक आप कह सकते हैं कि साइन मिल रहा है कि कोई बड़ा बिल जो है वो लाइनअप है और कोई बड़ा बिल जल्द देखने के लिए मिल सकता है। वही दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान जो है, जब वो अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे, राहुल गांधी की तारीफों की पुल बांध रहे थे, इस दौरान वो पप्पू शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस दौरान जिस तरीके से पीछे से गृह मंत्री की मतलब जो है आपको बता दें कि गृह मंत्री की जो आवाज आती है जहां पर वो कहते हैं कि माननीय सांसद को आप पप्पू नहीं कह सकते हैं, जिसके बाद काफी ज्यादा लोग ठहाके लगाते हैं, जो है हंसने लगते हैं, जिसे लेकर आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर बड़ा जो है इसका चर्चा जो देखने के लिए मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि बहुत ही खतरनाक तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने जो है ट्रोल किया है। बीजेपी भी इस मामले में चुटकी ले रही है, जनता भी, कई सारे लोग और भी हैं जो इस पूरे मामले में चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या हुआ था उस वक्त का वाकया, आखिर क्या कहा था गृह मंत्री अमित शाह ने, जरा आप भी सुनिए। राहुल जी की भाषण होने के बाद सारे माहौल एक नया दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह लगता है कि राहुल जी वर्सेस बीजेपी की जंग छिड़ गई है। तो ये मैं ये समझू कि ये राष्ट्रपति अभिभाषण नहीं, ये राहुल जी वर्सेस बीजेपी हो रहे हैं। हर व्यक्ति ने, अरे प्रधानमंत्री जी के आने का पहले बहुत सारे ये लेफ्टिनेंट जनरल, सारे ब्रिगेडियर जनरल को यहाँ तैनात किया गया सिर्फ राहुल जी को ठोकने के लिए। इससे ये पता चलता कि राहुल जी हैज टेकन द राइट कोर्स ऑफ द बीजेपी पार्टी इनएफिशिएंसी। ये राहुल गांधी जी साबित कर दिया है कि आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की, राहुल गांधी जी खुद आपको पप्पू बना दिया। राहुल गांधी खुद आपको पप्पू बना दिया, आपको पप्पू बना दिया। इसीलिए कहिए ना गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय सांसद को पप्पू नहीं कह सकते। माननीय सांसद है, इनको पप्पू नहीं कह सकते। बोलिए।
तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से गृह मंत्री कह रहे थे कि माननीय सांसद को आप पप्पू नहीं कह सकते हैं, उसके बाद सभी लोग हंसने लगते हैं और टेबल पे अपने हाथ मारने लगते हैं। लेकिन वो वाकया क्या हुआ था उसको भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। दरअसल लोकसभा में बुधवार यानी कल जमकर हंगामा देखने के लिए मिला। कांग्रेस सांसदों ने उद्योगपति गौतम अदानी को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के जरिए करारा जवाब भी दिया। हालांकि इस बीच कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का एक बयान और अमित शाह का जवाब चर्चा का विषय बन गया। दरअसल लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में लगता है राहुल बनाम बीजेपी हो रहा है, भाजपा के सारे नेता राहुल गांधी के पीछे पड़े हैं। इसी से आगे बोलते हुए अधीर ने राहुल गांधी से पप्पू कहकर संबोधित कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो है साबित कर दिया है कि आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोशिश कर लो, राहुल गांधी खुद आपको पप्पू बना दिया है। अधीर रंजन ने इस बयान के बाद सदन में ठहाके लगने लगे। तुरंत गृह मंत्री अमित शाह उठे और उन्होंने अधीर रंजन को टोकते हुए स्पीकर से कहा, माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय सांसद यानी राहुल गांधी को पप्पू नहीं कह सकते हैं। इसके बाद अधीर रंजन ने फिर जवाब दिया, आप जानते हैं मैंने किस संदर्भ में ये बोला है। आप ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लोग अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रिया जो है इस पर दे रहे हैं। सदन में बोलते हुए दरअसल जो है सांसद अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि राहुल गांधी का निशाना सही जगह लगा। इस देश में कभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कोई पार्टी जो है कभी पैरवी कर चुकी है क्या? ये हिंडसबर्ग पेपर में आया, हम मिला है, उसी की बदौलत हम मुद्दा उठा रहे हैं। हम अदानी की बात करें तो आप गर्म हो जाते हैं। आप भले ही मजाक उड़ा सकते हो लेकिन राहुल गांधी की बात पर सारे हिंदुस्तान में अब चर्चा हो रही है। अधीर रंजन चौधरी ने आगे चीन का मुद्दा भी उठाया, कहा कि आप चीन से डर रहे हो, चीन ने भारत को गश्त करने से रोक दिया और आप चीन से डरते हो। इसी दौरान उन्होंने कहा कि आपने सोचा कि राहुल गांधी पप्पू है लेकिन राहुल गांधी ने सबको पप्पू बना दिया है। और इसी पर जो है गृह मंत्री कहने लगते हैं कि आप माननीय सदस्य को पप्पू नहीं कह सकते हैं, जिसके बाद सभी जो है ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। अब इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, क्या कुछ जो है कहा जा रहा है, क्या कुछ जो है इस पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है, ये भी हम आपको बता देते हैं। इसे लेकर आपको बता दें कि मजिंदर सिंह सिरसा ने लिखा है, अमित शाह जी का जबरदस्त रिप्लाई, माननीय सांसद जी को आप ऐसे पप्पू नहीं बोल सकते। वहीं आपको बता दें कि कपिल मिश्रा बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी लिखा है कि ट्रोलिंग लेवल @ अमित शाह, यानी जिस तरीके से अमित शाह ने ट्रोल किया है तो ये जो है ये बयान की तरफ से दिया जा रहा है। वही बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी कल जब वहां से निकले यानी लोकसभा से निकले तो उनसे पूछा गया कि आखिर आपकी क्या मत है, तो उन्होंने उस वक्त दौरान ये भी कहा कि मैं इस बात से खुश नहीं हूँ, मैं प्रधानमंत्री ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या है, अगर वो उनके दोस्त नहीं है तो जांच की बात उन्हें करनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने नहीं की। तो ये सारे मुद्दे जो है वो कहते नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अदानी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, वो चाहते हैं कि गौतम अदानी को बचाया जा सके और इसी कारण से वो चीज़ें नहीं कह रहे हैं। और यही कारण है कि वो कुछ नहीं कह रहे हैं, इस पर मुद्दे पर बात नहीं कर रहे, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहते हैं। तो ये सारी बातें जो है राहुल गांधी की तरफ से कही। तो अगर इन शॉर्ट कहे तो कल लोकसभा में जो सेशन था वो काफ़ी हंगामेदार था। एक के बाद एक जो है बयानबाजी की गई और इसके बाद मौका आया प्रधानमंत्री का। अधीर रंजन चौधरी भी काफ़ी देर तक कहते नजर आए, कांग्रेस का बखान और राहुल गांधी का बखान भी करते नजर आए, लेकिन इस दौरान अमित शाह द्वारा उन्हें ट्रोल कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब आए तो उन्होंने हर पहलू पर, हर जो विपक्ष जिन मुद्दों पर घेर रहा था उन्हें उन मुद्दों को लेकर वो चर्चा करते नजर आए और काफी अपने अंदाज में, आप कह सकते हैं मोदी अंदाज में, उन्होंने सभी विपक्ष के बयानों का करारा जवाब भी दिया। तो अब इन सब के मद्देनजर आपको बता दें कि अब जिस तरीके से बीजेपी द्वारा ये व्हिप जारी किया गया है, अब ये विपक्ष की टेंशन बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये 3 लाइन व्हिप जारी करके अब सोमवार तक उपस्थित रहने के लिए, 13 फरवरी तक सभी बीजेपी सांसदों को उपस्थित रहने के लिए किया गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कोई बड़ा बिल जो है वो लाइनअप है और ये बड़ा बिल कब और किस मुद्दे पर है इसकी चर्चा सिर्फ आप कह सकते हैं तरह तरह के बातें आ रही है सामने, लेकिन किसी पर लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं है, जो कि आने वाले समय के साथ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कौन सा बड़ा बिल लाने की प्लान में है बीजेपी। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।